नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कृष्ण मुरारी और जैसे पिछले क्लास में हम पढ़ते हुए आए हैं उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम चल रहा है। तो आज का टॉपिक है वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आज की क्लास में हम केवल वर्ग की बात करेंगे, वर्गमूल हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है सर। तो वर्ग की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स होता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और मैंने कहा कि रूट एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। लेकिन ये आज हम पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज केवल वर्ग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16। मैं आपको ये बता नहीं रहा कि ये वर्ग, ये तो आप भी जानते हैं। इनके जरिए मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये लिख के आपको बता रहा हूँ। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इकाई का अंक एक, एक तो 9 के वर्ग में आता है, एक आता है 1 के वर्ग में। इकाई का अंक 4, एक तो 2 के वर्ग में आता है, एक आता है 8 के वर्ग में। ठीक है, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, एक का 4 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। 9 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है। 6 एक 4 के वर्ग में आता है, एक 6 के वर्ग में आता है। और 5 5 के वर्ग में तो 25 है ही, इसके वर्ग में केवल 5 आए, 5 ही आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ तक ये चीज़ समझी हमने कि एक के स्क्वायर में इकाई का अंक एक होता है, एक 9 के स्क्वायर में इकाई का अंक यूनिट डिजिट एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं, ये आगे स्क्वायर निकालने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 89, 18 का स्क्वायर आपका 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। यहाँ तक ये हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 30 तक तो स्क्वायर आपको याद करने ही है, 30 तक तो वर्ग आपको
याद करने ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि यदि आपको ये याद नहीं होंगे तो फिर आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप। 23 का होता है 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 784, और 29 का हो जाएगा 841। ठीक है सर, यहाँ से ये अलग हैं इसलिए मैंने लाइन खींच दी है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 29, 30 का लिख लूँ 900, लास्ट के दो डिजिट हैं, दो अंक हैं, एक 29 के में सेम है और 41 21 के में भी सेम है, 22 के 84, 28 में भी 84। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे समझ लो कि इस तरह से क्या है, सेम है, 22 का 84 है लास्ट में, और 28 के स्क्वायर में भी क्या है लास्ट में 84, 23 में 29 है, 27 में भी 29 है। ठीक है, 24 में 76 है और 26 में 76 है। ठीक है, और 625 तो ये है ही। ठीक है सर, यहाँ तक लिख लीजिए आप, पूरी समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ। ठीक है सर, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है नंबर 1, 2, 3, 7 या 8 किसी संख्या का इकाई अंक हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नंबर 2 पे है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब डिजिट सम या बीजांक कह सकते हैं। जैसे मैं अभी बताऊंगा उदाहरण के तौर पे, डिजिट सम 1, 4, डिजिट सम क्या होगा, या तो 1 होगा, 4 होगा, 7 हो सकता है, या 9 ही हो सकता है। ठीक है, 9 ही हो सकता है। नंबर 3, किसी भी बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक 1 से 24 तक के
1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंकों के समान ही होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समान ही होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ अब आगे। देखिए जैसे मैंने कहा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंकों के समान ही होंगे। जैसे मैंने कहा 7921, ठीक है, क्या कहा मैंने, 7921, तो 21 आ रहा है लास्ट में, अंतिम 2 अंक है, तो कितने के में, 11 के स्क्वायर में होता है 121, है ना, तो समान है कि नहीं। दूसरी बात मैंने कही थी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंकों का योग 1, 4, 7 या 9 ही हो सकता है। देखिए डिजिट सम की बात चल रही है, बीजांक की। 7, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 7 ये हो गए 19। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो ये कितने हो गए 10। अब इनको भी प्लस कर दो, 1 और 0 तो 1 ही आएगा। देखिए 1 आया है, तो या तो 1 होगा, डिजिट सम बीजांक इस तरह देखना, पहले इनको जोड़ दो, अगर 2 संख्या आ रही है तो फिर उन दोनों को जोड़ दो, फिर भी 2 आ रही है तो फिर भी उन दोनों को जोड़ दो। कहने का मतलब यह है कि अंक एक ना आए तब तक जोड़ते चले जाते हैं आपस में, जब तक एक अंक ना आए। एक का मतलब ये एक नहीं, एक अंक में एक अंकीय संख्या आए तब तक जोड़ते हैं, और उन एक अंकीय संख्या में से या तो 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, या 7 या 9 ही होगी, इस बात की 100% गारंटी है। दूसरी बात यह है कि 2, 3, 7 या 8 अगर किसी संख्या के अंत में आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 7921 में 1 है पीछे, अगर यहाँ आ जाता 2, 3, 7 या 8 में से कोई आ जाता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। यही मुझे एक पॉइंट और याद आ गया, अभी याद आ गया पॉइंट, मैं बताता हूँ आपको। देखिए पॉइंट ये है, यदि संख्या पूर्ण वर्ग है और इकाई अंक क्या है, 5 है। यदि संख्या पूर्ण वर्ग है और इकाई अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 ही होगा। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसका इकाई अंक 5 है तो उसका दहाई अंक 2 ही होगा, और कोई अंक होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि 25, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई अंक 5 है तो दहाई का 2 है। मैंने कहा 225, भाई 25 तो 5 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है, इकाई अंक 5 है तो दहाई 2 है, 25 ही आएगा। 15, 35, 45, 55, 65, 75, 95 कभी नहीं आएगा, बिल्कुल ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। मैंने कहा 625, 25 का स्क्वायर है, इकाई अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 है इसमें। तो ये एक बात समझने वाली थी, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में
संख्या में, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 0 सम होंगे, सम होंगे। ये बात कहने का मतलब ये है कि किसी पूर्णांक संख्या के अंत में 0 की संख्या सम होंगे, सम होगी, 0 की, यहाँ लिख लेना, 0 की संख्या सम होगी। इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि किस सम का मतलब, पहले अगर 1 है, किसी संख्या के अंत में 0 1 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, 2 है तो पूर्ण वर्ग होगी, 3 0 हैं पूर्ण वर्ग नहीं होगी, 4 0 हैं तो पूर्ण वर्ग होगी। इसका मतलब ये है कि अगर 0 की संख्या 2 है तो वो पूर्ण वर्ग होगी, ये नहीं कहा मैंने। जैसे मैंने कहा कि 100, 0 की संख्या सम है ना, तो ये 10 का स्क्वायर है। मैंने कहा कि अगर 3 हो जाए 1000, तो ये तो क्यूब है, 10 का वर्ग थोड़ी है, स्क्वायर थोड़ी है, क्यूब है ये तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझ लेना अच्छे से, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। मैंने कहा कि भाई 200, 0 की संख्या तो सम है लेकिन ये पूर्ण वर्ग थोड़ी है। मैंने कहा 300, 0 की संख्या सम है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि सम होगी तो 100% वो पूर्ण वर्ग होगी, मैंने ये कहा कि पूर्ण वर्ग होगी तो संख्या 0 की सम ही होंगी, ठीक है। जैसे इन्हें में भी 2 0 लास्ट में सम आ रही हैं और 100 में भी आ रही हैं, ठीक है। 1000 है, ये नहीं होगी, मैंने 1 0 और बढ़ाई 10,000, ये 100 का वर्ग होता है, ये होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जल्दी से लिख लीजिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, आप समझ ही गए। इनके बेस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक पॉइंट को आगे समझेंगे। लिख लीजिए जल्दी से। अगला पॉइंट है 6वां, 1 से 1000 तक कुल 31 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 31 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961, अगर 32 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1024 हो जाएगा। ये 1000 से ऊपर चला गया 24। तो मेरा कहने का मतलब है, कभी ये क्वेश्चन आ भी जाए, कोई पूछ ले कि 1 से 1000 तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो तुरंत कह देना आप 31 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। अगला पॉइंट है 2, क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच संख्या छोटी संख्या की दुगनी होती हैं। छोटी संख्या की दुगनी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट नहीं है लेकिन मैंने लिखा दे रहा हूँ। देखिए, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच संख्या छोटी संख्या की दुगनी होती है। जैसे मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, क्रमागत हैं, क्रम से हैं। तो 16 और 25 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? छोटी संख्या कौन सी है क्रमागत में से? 4, 4 की दुगनी, 4 गुणा 2, 8 संख्याएं होंगी। आप कहोगे कि हम कैसे मान लें 8 होंगी, तो मैं आपको लिख के बता दूंगा कि ऐसे होंगी। 16 को छोड़ देंगे, बीच की संख्या की बात हुई है, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 को छोड़ देंगे क्योंकि बीच की 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है सर? 8 हैं। तो यही मैं बस बता रहा था, कितनी भी बड़ी कोई भी दो क्रमागत संख्या ले लो, उनके बीच में जितनी संख्याएं होंगी वो संख्या छोटी संख्या का दुगना, छोटी संख्या की दुगनी होंगी। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं, बड़ी नहीं ले रहे नहीं तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 5 का 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो 5 की दुगनी होंगी इन दोनों के बीच, कितनी संख्याएं होंगी? 5 की दुगनी 10 संख्याएं होंगी। ठीक है, और नहीं तो आप देख लीजिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये 35। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप समझ गए होंगे तुरंत। तरीका इतना बेहतरीन है मेरा, घमंड नहीं कर रहा हूँ बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए लिख लीजिए, बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं सर। चलिए सर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? क्या कह रहा क्वेश्चन में? प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में 50 बार आया है, रेलवे में आया है, सीटेट में आया है, और भी कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है 18, 225। ऑप्शन बी है 17,956। ऑप्शन सी है 53,361। ऑप्शन डी है 53,595। ठीक है, एक तरफ और लिख लीजिए यहाँ ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन 32,761। बी ऑप्शन 42,437। सी ऑप्शन है 20,164। और डी ऑप्शन है 81,225। देखिए हमने कहा था कि डिजिट सम कर लो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने एक बात कही थी कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम दो अंक 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग के अंतिम दो अंक के समान होंगे। 25 का स्क्वायर है, 215 का है ना? यहाँ तक आ गया। ठीक है, 56 भी 16, 256 आता है 16 के स्क्वायर में, है ना? तो 56 उसके समान है, ये भी नहीं होगा। 361, 61 केवल 61 ले लो तो भी 361, 19 का वो है स्क्वायर, है कि नहीं? 95 हमने कहा था, 95, 35, 75, 85, 55, 65 नहीं होगा। अगर ये 5 आया तो इसके आगे 2 ही होना चाहिए था। यही हमारा आंसर होगा, ये प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगी ये वाली। ठीक है सर, अब इधर देख लो 61, 61 तो 361 आता ही है 19 के स्क्वायर में। 7, मैंने कहा था कि 2, 3 और 7, 8 की संख्या के अंत में आए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे हैं। पढ़ते रहिए सर, आप कहीं से ही पढ़िए, किसी से ही पढ़िए, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। चलिए लिख लीजिए, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वर्ग ज्ञात करना।
आप कहेंगे, आप ये तो समझ चुके होंगे कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए और पूछ ले किसी भी सवाल में, क्वेश्चन में, कि ये बताओ ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, अगर आपने इससे पहले अच्छे से समझा है तो मैं इस बात की गारंटी आपको लिखित में दे सकता हूँ कि कितनी बड़ी संख्या आ जाए आप तुरंत बता देंगे देख करके कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अब बात आती है वर्ग ज्ञात करना, कि भैया वर्ग कैसे ज्ञात करें, ये भी तो जानना जरूरी है ना। 43 का स्क्वायर आप वैसे करोगे तो 43 गुणा 43, लेकिन 43 का पहाड़ा अगर किसी को थोड़ी आता है, भाई आपको आता होगा, सबको थोड़ी आता है। इसके लिए हम करेंगे 3 का स्क्वायर 9। ठीक है सर, 3 का स्क्वायर क्या है 9। इसके बाद करते हैं, पहले तो लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर 9 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर दोनों का गुणा करके दुगना, दोनों का गुणा 4 गुणा 3 और इन दोनों का दुगना, ठीक है सर। और लास्ट में करते हैं पहली वाली संख्या का स्क्वायर यानी 16। बस इसे सॉल्व कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 थी 12, 12 का 2 से गुणा 24, 24 की 4, 2 कैरी है 16 और 2, 4 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16 और 2 कैरी का 18, ये होगा 1849। 43 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। इसी तरह मैं कहूँ नंबर 2 57 का स्क्वायर, तो 57 के स्क्वायर में क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का वर्ग, ठीक है, पहले इसका वर्ग करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करके दुगना और इसका वर्ग। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, हर पॉइंट हर अंक सिंगल एक अंक में लिखना है, आपको पीछे से लिखते चले आना है। कैसे, मैं बताता हूँ। 7 का वर्ग करेंगे आप 49, 9 4 कैरी 5 7 35, दोनों का गुणा हो गया, दोगुना कर दो 70 और 4 74 की 4 7 कैरी, पचम 25, 25 और 7 कितने हो गए 32। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, एक बार जब समझ लेंगे तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि आप फिर कभी भूलेंगे नहीं और स्क्वायर निकालने में अड़ जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, तुरंत निकाल देंगे 2 मिनट में। देखिए 62 का निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4, दोनों का गुणा का दुगना, 6 दूनी 12 दूनी 24 की 4, 2 कैरी आ गया और 6 का स्क्वायर 36 और 2 38, ये आपका हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। चलिए एक और देखते हैं, 84 84 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 की 6 1 कैरी, 8 चौक 32, दोनों का गुणा का दुगना 32 दूनी 64, 1 कैरी 65 की 5, फिर 6 कैरी, 8 का स्क्वायर 64 और 6 कितना हो गया 70, 70 56 आपका आंसर हो गया। 84 का स्क्वायर 7056 ये होगा। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, मैं बता दूं आपको कि किस तरह से आपको करना है। जैसे 32 का स्क्वायर है, ठीक है, 32 के स्क्वायर में अब हम लेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 3 स्टेप में से समझेंगे, है कि नहीं। स्टेप 1 में लेंगे हम 2 का स्क्वायर 4, एक अंक में ही लिखना है। अगर ये यहाँ बड़ी संख्या हो, बड़ा अंक होता, ज़्यादा होता तो उसकी कैरी लेते जाते। ठीक है, अब स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, दोनों का गुणा करके और दुगना। ठीक है सर, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 की 2,
ठीक है सर। 12 की आ जाएगी 2। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में करेंगे लास्ट वाली संख्या का वर्ग। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 12 था, ये वो इसमें जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ऐसे करके देखो, पहले 2 का वर्ग 4, ठीक है, सिंगल में लिखना है। फिर दोनों का गुणा करके दुगना, 3 दूनी 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1 आई है, वो थर्ड स्टेप के लिए है, इस वाले के लिए, ठीक है सर। 3 का वर्ग किया 9 और 1 कैरी जोड़ दिया 10। अब ऐसे लिख दो तुम सीधा नीचे से ऊपर, 3 स्टेप से और ऊपर की तरफ लिख दो, तो ये हो जाएगा 1024। आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ रहे होंगे आप अच्छे से कि नहीं? ठीक है सर, समझ गए होंगे। स्टेप 3 से चलना है। स्टेप 3 मतलब स्टेप 1 से लो तो पीछे से ले लो। स्टेप 1 पीछे से क्या है 4, स्टेप 2 में आ जाओ तो क्या है 12 की 2। एक अंक में लेना, हर स्टेप एक अंक में लेना है। और लास्ट में 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 1 कैरी का था ही 10, 1024 ये आ गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ें मैं लिखाता हूँ आपको, क्या है स्पेशल है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर 1। देखिए यहाँ पे बात ये है 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर कितनी बार 1 है 2 बार, 2 तक जाओ फिर वापस आ जाओ। वहाँ जहाँ तक जाना है वो संख्या रिपीट नहीं करनी है, 2 तक गए वापस आ गए। 111 कितनी बार 1 है 1 2 3 बार 1 है, तो 1 2 3 तक जाओ फिर वापस आ जाओ 2 1, यानी कि 3 फिर से नहीं लिखना, जैसे 1 2 3 4, 1111 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 2 3 4 फिर वापस आ जाओ 3 2 1, ठीक है सर। 1 2 3 4 5 इसका देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ये स्क्वायर होगा इसका, इसका ये होगा इस तरह से। आगे देख लो 6 ले लो 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, जितने एक हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 तक गए, 6 तक ऊपर गए फिर नीचे तुरंत वापस आ गए 5 4 3 2 1, ये स्क्वायर होगा इसका, ठीक है सर। उम्मीद कर रहा हूँ, मतलब कहने का ये है कि जितने एक हैं उतने तक जाना है, फिर उसके बाद वापस आ जाना है। अब देखिए ये आपके एग्जाम वगैरह में इतने नहीं आएंगे लेकिन काम आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 0 9, 33 का स्क्वायर, 1 3 का स्क्वायर तो हम ले लेंगे 9। इसके बाद कितने 3 बचे हैं 1, 1 3 के लिए 1 8 लिखेंगे, 8 के पहले 1 0 और जितने 8 लिखेंगे उतना ही 1 8 लिखा है तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। 33 का स्क्वायर 1089 हो। आप कहोगे सर ये तो हो गया, ये वाला भी बता, तो ये वाला समझ लो 1 3 के लिए 9, ठीक है। कितने 3 बचे हैं 2, 2 बार 8, 2 बार 8 के बाद 1 0 लगाते हैं, यहाँ भी लगाया है, और जितने 8 लिखें उतनी बार 1, भाई 2 8 है तो 2 बार 1 आएगा, ये 333 का स्क्वायर। अब आती है बात इसकी, तो इसे भी क्या करेंगे 1 3 का तो हमने 9 ले लिया। अब कितने 3 बचे हैं 3 बचे हैं, 3 3 बचे हैं तो 3 बार 8 आ जाएगा 0,
जितनी बार कितने 8 लिखें, 3 लिखें, तो 1 2 3, 3 बार 1 आ जाएगा। ठीक है सर, ये हो जाएगा। इसी तरह करते जाएंगे, इसे लिखेंगे तो इस वाले 3 का तो 9 आ ही जाएगा, है कि नहीं। अब कितने बचे हैं, 2 4 4 3 बचे हैं, 1 8 2 8 3 8 4 8। अब एक 0 और 4 8 है तो 4 1 भी आएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर 36 है, 66 का स्क्वायर, एक 6 के लिए तो हमने 36 ले लिया। ठीक है सर, अब बचा एक 6, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 6 के लिए क्या करेंगे कि 6 से 1 कम 5 और 3 से पहले लिखेंगे 3 से 1 ज़्यादा 4, ये आ जाएगा। 666 का स्क्वायर अगर पूछें तो एक 6 के लिए 36 लिख ही लेंगे। कितने 6 बचे हैं, 2 2 6 बजे हैं तो 5 से 1 कम 2 बार 5 और 3 से 1 ज़्यादा 2 बार 4, इसका वर्ग हो जाएगा। अगर 6 आ जाए 4 बार तो एक 6 के लिए तो 36 लिखेंगे ही। 3 6 बचे हैं तो 6 से 1 कम 3 बार 5, क्योंकि 3 6 बचे हैं, और 3 से 1 ज़्यादा 3 बार 4, या जितनी बार 5 लिखें उतनी बार 3 से 1 ज़्यादा 4 यहाँ पे लिखने हैं आगे। इसका ध्यान रखना है कि कितनी आई है। 4 बार आया है, 5 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 10 बार आ जाए, 20 बार, जितनी भी बार आ जाए, आपको तरीका यही अपनाना है, केवल 6 6 के वर्ग के लिए। ठीक है सर, इसी तरह यानी एक 6 के लिए तो 36 लिख ही लेते हैं। 3 6 बचे हैं तो 6 से 1 कम 5 3 बार लिख दिए, फिर यहाँ पे 3 है ही, 3 से 1 ज़्यादा जितने 5 लिखे हैं उतने ही 3 से 1 ज़्यादा 4 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखिए आगे 9 का स्क्वायर ये क्या सी होता है। अब मैं कहूँ कि 99 का स्क्वायर कितना होगा, तो एक 9 के लिए तो 81 ले लिया हमने। ठीक है सर, एक 9 के लिए 81 आ गया, एक 9 बचा, एक 9 बचा है तो 1 से 1 कम, 1 से 1 कम क्या होगा, 0, 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 बचेगा ना, तो 0, और 8 से 1 ज़्यादा जितने 0 लिखेंगे उतना ही 8 से 1 ज़्यादा 9 लिखेंगे। 1 ज़्यादा क्या होता है 9, 98 0 8 99 का होगा। ठीक है, अगर आ जाए 9 3 बार तो एक 9 के लिए तो 9 के लिए तो 81 ले ही लिया हमने। कितने 9 बचे हैं, 2, तो 1 से 1 कम यानी कि 2 बार 0, क्योंकि 2 9 बचे हैं, और जितनी बार 0 लिखी उतनी 8 से 1 ज़्यादा, 8 से ज़्यादा 1 होता है 9, तो 9 को जितनी बार 0 लिखी हैं उतनी बार 2 लिख देंगे, या ऐसे समझ लो कि 2 9 बचे हैं तो इन दोनों के लिए ये आ गया। अगर यहाँ पे आ जाए ऐसे तो एक 9 के लिए वही 81 है। ठीक है, 3 बार 9 बचे, 1 से कम 3 0, ठीक है, 8 से 1 ज़्यादा 3 9, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है सर, तो वर्ग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और वर्गमूल हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें वर्गमूल करेंगे। तो अगर आप रिवीजन कर लेना, आप मुझसे पढ़ें ना पढ़ें अलग बात है, कहीं से ही पढ़ें, बस अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ते रहें, सीधी बातें हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार।